क्या फौज ने मौलाना फजलुर रहमान को शोधा और सिपाहियों की सैकड़ों एकड़ जमीन बतौर रिश्वत दी थी और इस रिश्वत में कितने अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई थी? इसकी सारी तफसीलात आज आपको बताई जाएंगी न्यूज टू यू में। साबिक फौजी सदर जनरल मुशर्रफ पर इल्जाम है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को रिश्वत में फौजी जवानों और शोहदा के खानदान की सैकड़ों एकड़ अराजी देकर खरीदा था। फौज की सैकड़ों एकड़ अराजी के बदले मौलाना फजलुर रहमान ने फौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की वर्दी की मुखालफत तर्क कर दी थी और इनकी फौजी हुकूमत में फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा किया था। याद रहे कि साल 2004 में मुशर्रफ की फौजी हुकूमत के दौरान मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तलाफ थे। JUIF के लीडर मौलाना फजलुर रहमान के इस मेगा स्कैंडल पर साल 2008 में जंग ग्रुप के अखबार दी न्यूज ने तवातुर से खबरें की थी, जिसके बाद जंग ग्रुप और मौलाना फजलुर रहमान के माबीन कानूनी जंग भी लड़ी गई थी। जंग ग्रुप ने मौलाना फजलुर रहमान के इस मेगा स्कैंडल पर कई टॉक शोज में गुफ्तगू की थी। दी न्यूज के जिस सहाफी ने दस्तावेजात के साथ मौलाना फजलुर रहमान के इस मेगा स्कैंडल को ब्रेक किया था, उसका नाम अंसार अब्बासी है। मेगा स्कैंडल की तफसीलात 2 नवंबर 2008 को जंग ग्रुप के अंग्रेजी अखबार दी न्यूज ने खबर लगाई थी कि जमीयत उलमा इस्लाम को बतौर रिश्वत सैकड़ों एकड़ अराजी दी गई। दी न्यूज की इस खबर में दस्तावेजात का हवाला देकर बताया गया था कि किस तरह फौजी आमिर और जनरल परवेज मुशर्रफ ने साल 2004 में मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात के अकरम दुरानी के करीबी अफराद को डेरा इस्माइल खान में फौज की सैकड़ों एकड़ अराजी देकर इन्हें खरीदा था। रिपोर्ट में एक रेवेन्यू अफसर के हवाले से बताया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान और अकरम दुरानी को फौज की जो जमीन अलाट की गई थी वो शोहदा के लाहिकीन फौजी अफसरान NCOs को अलाट की जाती है। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल से वादा किया था कि वो दिसंबर 2004 तक फौजी वर्दी उतार देंगे। तब बाद में मुशर्रफ अपने वादे से मुकर गए थे और मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल बड़ी व मजहबी सियासी जमात JUIF ने मुशर्रफ की वादा खिलाफी पर चुप साध ली थी। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की इस चुप की कीमत फौज की वो सैकड़ों एकड़ अराजी थी जो मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदारों, मुलाजमीन और स्टाफ के नाम पर उन्हें बतौर रिश्वत दी गई थी। दी न्यूज ने दावा किया था कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनसे JUIF रहनुमाओं जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं मगर सौदेबाजी से कभी पीछे नहीं हटते कि संगीन करप्शन का इंकशाफ होता है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने कौमी असम्बली में इस वक्त के अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात के वजीर आला अकरम खान दुरानी को डेरा इस्माइल खान में खुफिया अंदाज में 1200 कनाल अराजी अलाट की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगरचा फौज की ये जमीन मौलाना फजलुर रहमान और अकरम दुरानी के करीबी अफराद और रिश्तेदारों के नाम अलाट की गई थी, ताहम डेरा इस्माइल खान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तस्दीक की थी कि ये जमीन दोनों रहनुमाओं के जाती कब्जे में थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस 1200 कनाल जमीन के अलाटमेंट लेटर्स फौज के GHQ एडजुटेंट जनरल फलाह व बहाली डायरेक्टोरेट की जानिब से जारी किए गए थे और इन पर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जफर के दस्तखत थे। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जमात के तर्जमान ने मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि ये जमीन ना तो JUIF के दोनों रहनुमाओं के नाम अलाट की गई थी और ना ही इनके करीबी साथियों या रिश्तेदारों के नाम पर। ताहम रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अखबार के पास मौजूद डॉक्यूमेंट से तस्दीक होती है कि मौलाना फजलुर रहमान और अकरम दुरानी से मुंसलिक 6 अफराद को 200 कनाल जमीन अलाट की गई थी। रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया था कि डेरा इस्माइल खान में तैनात एक सीनियर रेवेन्यू अफसर ने भी तस्लीम किया था कि मज़कूरा जमीन असल में JUIF के इन दोनों रहनुमाओं के कब्जे में थी।